नमस्कार, महागौरी होम मेकर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी जो दादी नानी के ज़माने में बनाई जाती थी, वो है दही की और दही और चावल को मिलाकर बनाने वाली महरी। ये महरी हमारे यहाँ तो सबको बहुत पसंद थी। मेरे ससुराल में और मायके में दोनों जगह बनाई जाती थी और मैं इसे बचपन से खाती हूँ। इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है होता है। तो चलिए आज हम लोग मिलकर बनाते हैं महरी। देखिए, ये महरी दूर से तो देखने में खीर जैसी लगती है, लेकिन ये खीर नहीं है। ये मट्ठा से बनाई जाती है, दूध से नहीं बनाई जाती है। और ये नमकीन मीठी दोनों तरह से बनाई जाती है, लेकिन मैंने आज जो महरी बनाई है वो मीठी बनाई है। इसके लिए मैंने ये भगोना रखा है इंडक्शन पर, और भगोना गर्म होने पे 1 चम्मच के करीब देसी घी डाल दिया था, क्योंकि ज़्यादा घी नहीं लगेगा इसमें, इसलिए मैंने 1 चम्मच ही घी डाला है और घी को गरम कर लिया है। अब मैंने करीब 150 ग्राम के करीब चावल लिए थे, जो अच्छे से धो करके वॉश कर लिए धो लिए थे और 2 पानी से धुले थे। 2-3 पानी से आप धो लीजिए चावल को अच्छे से, और भगोने में चावल को डाल करके करीब 1 मिनट तक चलाएं। और ये मैंने आज ताज़ा दही मट्ठा बनाया था। मेरे पास तो ताज़ा मट्ठा था। आप लोगों के पास अगर मट्ठा ना हो तो इतने बनाने के लिए आप कम से कम आधा किलो दही लें। और मैंने ये अब भगोने में डाल दिया है मट्ठे को। मट्ठा डालने के बाद मुझे बराबर चलाते रहना है। अगर हम इसको नहीं चलाएंगे तो ये मट्ठा फट जाएगा, क्योंकि मट्ठा गर्म होने पे फट जाता है अगर इसको लगातार चलाया ना जाए। तो आप लोग क्या करिएगा कि चलाते रहिएगा। और अगर आप लोगों के पास में मट्ठा ना हो तो आधा किलो दही लेकर के आधा से पौना लीटर पानी डाल करके मट्ठा तुरंत तैयार करें। लेकिन इसके लिए चाहिए एकदम मीठा दही। खट्टे वाले दही से महरी बिल्कुल नहीं बनती है, इसलिए मीठा दही चाहिए। और जब तक ये पक रहा, जब खौल आने तक मुझे चलाना था बराबर। ये खौल आने लगा, मैंने इसको छोड़ दिया। अब तब तक मैं थोड़े ड्राई फ्रूट तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने लिए थे 5 से 6 काजू, बादाम, और थोड़ा मखाना काट करके रखा था, थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सा नारियल। और मैं नारियल तब तक ग्राइंड कर रही हूँ। और नारियल कसने के बाद काजू बादाम को काट लूँगी। हमें स्पेशली इस बात का बस ध्यान रखना होगा कि जब तक मट्ठा खौलने लगे भगोने में, तब तक मुझे बराबर चलाते रहना है। अगर मैंने ज़रा सा भी बंद कर दिया तो मट्ठा फट जाएगा और महरी बेकार हो जाएगी। और महरी के लिए दही का भी एकदम अच्छा दही होना चाहिए, वरना महरी अच्छी नहीं बनेगी, मीठा ही चाहिए। अब ये खीर पकने वाली है तो मैंने इसमें ले लिया है ये महरी पकने वाली है। इसमें मैंने ले लिया है 1 चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर। और कस्टर्ड पाउडर में मैंने डाला है फ्रिज का ठंडा दूध। कस्टर्ड पाउडर कभी भी आप किसी चीज़ में डालिएगा, लेकिन जब उसको मिलाएं तो आप ठंडे दूध या ठंडे पानी से ही मिलाएं, तभी वो अच्छे से मिल जाता है। उसमें एक भी लम्स नहीं रहता है, जिससे देखिए ये गुठली ना होने की वजह से एकदम एक जैसा मिल करके हो जाएगा। इधर खीर पक रही है, फिर खीर पकने वाली भी है। मैंने अच्छे से इसको मिला लिया है। देखिए बहुत अच्छे से मिल गई है। अब मैं इसको डाल दे रही हूँ महरी में। ये मैंने डाल दिया है कस्टर्ड पाउडर। और कस्टर्ड पाउडर डाल करके इसको तुरंत चलाना चाहिए, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर लम्स पड़ जाएंगे। इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। आप लोगों के पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो उसी हिसाब से आप थोड़ा चावल को थोड़ा सा ज़्यादा डालें या मट्ठे को थोड़ा सा कम करें।
क्योंकि मुझे तो कस्टर्ड पाउडर डालना था, इसलिए मैंने थोड़ा पतली पतली बनाई थी। अब ये मैं जो कटोरी में कस्टर्ड पाउडर लगा था, इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा दूध डाल करके और डाल ले रही हूँ कढ़ाई में, भगोने में। और देखिए ये मैंने, अब ये पकने वाली है तो मैंने इसमें डाल दी है चीनी। चीनी मैंने कम से कम 150 ग्राम से ज़्यादा ही ली है, क्योंकि ये मट्ठा है, इसमें चीनी ज़्यादा पड़ती है। आप 150 ग्राम से ज़्यादा ही लें, 200-250 ग्राम तक चीनी पड़ जाएगी आपको इतने में, इसलिए चीनी थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है। अब मैंने इसमें जो ड्राई फ्रूट्स काटे थे वो डाल ले रही हूँ। मैंने डाल दिया है मखाना, और ये है किशमिश, और ये है काजू और बादाम, ये मैंने इसी में डाल दिए हैं। ये बिल्कुल बन कर के तैयार हो गई है। ठंडे होने पे गाढ़ी हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, हमें खीर की तरह ही बनानी है, तो इसलिए हमें बहुत गाढ़ी नहीं करनी, ठंडे होने थोड़ी गाढ़ी होगी। अब मैंने इसे सर्विंग बाउल में डाल दिया, और इसके ऊपर जो मैंने नारियल ग्राइंड करके रखा था वो भी डाल दिया है। आप देखिए महरी बिल्कुल तैयार है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अभी फिर मैं आपको कभी नमकीन महरी भी बना करके दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई डिश पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और एक बार इसको ज़रूर बनाएं। जब आप बनाएंगे तभी आप लोगों को इसका टेस्ट पता चलेगा, और सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। धन्यवाद।